हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, इससे पहले कूलाम का नियम पढ़ा है, परावैद्युतांक पढ़ लिया है और विद्युतशीलता भी पढ़ लिया है। आज बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। मान लिया दो आवेश समान प्रकृति के, प्लस प्लस धनात्मक आवेश दोनों Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो समान आवेशों में कैसा बल लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण माने दिखा रहे हैं एक दूसरे को दूर की ओर, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं Q2 ने Q1 पर कितना बल लगाया। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, ऑन एंड बाय। क्या याद रखना है? ऑन एंड बाय। बल ऑन Q1 बाय Q2, बल ऑन Q1 बाय Q2, यानी Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। यह लिखा है F12 बल किस पे? पहले पर। किसके द्वारा? दूसरे पर। तो 12 पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल F12। क्लियर? दिशा किधर को होगी? Q2 से दूर की ओर। इसके लिए यहां एक एकांक नियतांक, ठीक है, एकांक सदिश। एकांक सदिश का काम सिर्फ इतना होता है कि वो किसी भी सदिश राशि की दिशा बताता है केवल। इसका मैग्नीट्यूड एक होता है। ये जो टोपी वाला वेक्टर है, ये टोपी वाला वेक्टर, ये एकांक सदिश। तो ये बता रहा है भाई बल है दूसरे से पहले की ओर, R21। क्या बताया इसने? दूसरे से पहले की ओर। क्लियर? अब बात करते हैं कि Q1 ने Q2 पर कितना बल लगाया। जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्रतिकर्षण बल लगाएगा और कैसे ज्ञात करेंगे इसको? ऑन एंड बाय। बल ऑन Q2 बाय Q1, बल ऑन Q2 यानी दूसरे आवेश पर किसने लगाया? पहले ने। तो नाम क्या हुआ इस बल का? F21। किस दिशा में लगाया ये कौन बताएगा? टोपी वाला सदिश। टोपी वाला सदिश, टोपी वाला सदिश, ये टोपी वाला सदिश 1 2 क्या बता रहा है भाई? बल लगा है पहले से दूसरे की ओर, पहले से दूसरे की ओर। बात समझ आई? क्या याद रखना है? ऑन एंड बाय। ऑन एंड बाय। बलों के नाम याद करने के लिए ऑन एंड बाय आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। Q2 द्वारा Q1 पर बल कितना होगा? ये रहा F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। और इस बल की दिशा कौन बताएगा? टोपी वाला वेक्टर। कौन सा लिखें? 2 1 की 1 2? अरे 2 1, क्योंकि बल लगा है दूसरे से पहले की ओर। क्लियर? अब Q1 द्वारा Q2 पर बल कितना लगा है? F21। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² और इंटू टोपी वाला सदिश R12 पहले से दूसरे की ओर।
ये दोनों ही समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 कूलाम के नियम की सदिश स्थिति है, सदिश रूप है कूलाम के नियम। ये दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल और ये पहले आवेश के द्वारा लगाया गया। क्लियर? बात समझ आ गई होगी। अब क्या आवश्यकता पड़ी हमें सदिश रूप की? कूलाम का नियम हमने सदिश रूप में लिखा क्यों? इससे पहले कूलाम का नियम हमने पढ़ा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। केवल इतनी बात। इसमें यह तो था कि बल लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा, किस तरफ लग रहा है, ये नहीं पता था। वो केवल यही बता रहा है कौन सा बल किस तरफ लगा। चलिए अब देखते हैं क्या दर्शाता है ये। केवल कूलाम के नियम का सदिश रूप दर्शाता है नंबर 1। कौन सी बात को? कि ये दोनों बल F12 और F21 बराबर व विपरीत दिशा में, व विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैसे भाई? देखते हैं इसको। इसे आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसे साफ करते हैं। चलिए, इस चित्र से हमें ये पता है कि ये जो टोपी वाला वेक्टर है, दो वेक्टर हैं टोपी वाले, R12 बराबर माइनस R21। माइनस का मतलब उल्टी दिशा। R12 R21 की उल्टी दिशा में है। ये चित्र से बिल्कुल क्लियर है। इस बात का हमें चित्र से पता लगा। तो चलिए देखते हैं। F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दिशा बता रहा है कौन? टोपी वाला वेक्टर। ठीक, लेकिन अभी अभी हमने क्या लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी R12 इक्वल्स टू किसके है? -21 के। तो आप इसे लिखें 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां आ गया इसके स्थान पर दूसरा टोपी वाला वेक्टर -R21। या हम इसको क्या लिखें? F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वेक्टर 21, और ये जो माइनस का साइन था ये आ जाएगा यहां, -1/4πε0 इंटू Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? अभी हमने समीकरण नंबर 2 लिखी थी, किसके बराबर है ये वैल्यू? ये वैल्यू है
F21 के बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर। क्लियर? तो रिजल्ट क्या निकला, वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर 21। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि पहला जो बल है ये दूसरे के बराबर तो है, लेकिन माइनस का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि दिशाएं विपरीत हैं। ये केवल वेक्टर रूप ही दर्शाता है। साधारण जो अवस्था थी कूलाम के नियम की, अदिश फॉर्म, वो इस बात को नहीं दर्शा रही। क्लियर? दूसरी बात क्या है, जो वेक्टर अवस्था, सदिश अवस्था हमें बताती है कि कूलाम बल जो है, कूलामीय बल, वह एक केंद्रीय बल है, एक केंद्रीय बल है जो सदैव आवेशों को मिलाने वाली रेखा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है या तो इस तरफ या इस तरफ। क्लियर? तो कूलाम के नियम के सदिश रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? दोनों कारण हमने आपको बता दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।